हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, हमारा जनवरी के अंदर जो चल रहा था क्या, ब्रह्मास्त्र मिशन, जो शानदार तरीके से हर चैप्टर के बारे में हमने देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, है ना। अब आ गई है फरवरी। देखो फरवरी, अब 1 तारीख है आज 1 तारीख है, तो आज से 24 दिन बच रहे हैं आपके एग्जाम। जो कौन सा है, मैथ का जो 24 तारीख का, उससे 24 दिन बच रहे हैं। तो 24 दिन तक मैं आपके साथ करवाऊंगा मॉडल पेपर सोल्व, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब लेकर आऊंगा, है ना। तो सभी साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं क्या 96 और 404 का मैसे याद कीजिए। देखो, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में से लिया गया है, क्योंकि उसमें लैसे और मैसे है। देखो, इसमें क्या है कि मैसे के अंदर क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है उसे लिया जाता है। लैसे के अंदर क्या है कि कॉमन पार्ट भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिया जाता है। तो मैसे करते हैं। तो मैसे करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के बाद में उन गुणनखंडों में देखना होगा कि कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं 96 का गुणनखंड करता हूं। ठीक है, 96 गुणनखंड करना भी आना चाहिए। देखो, इसमें मैंने दिया 2 का भाग दूंगा। तो देखो कितनी बार गया, 3 बार, यह 4 बार, यानी कि 2 चौक 8, है ना। तो 8 तो कितनी बार गया, 8 गया। फिर इसमें क्या बचा, 1, है ना। कितनी बार गया, 4 बार। ठीक, और फिर यहां क्या बचा, 1 और 16, और 16 का कितनी बार गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 48। ठीक है, अब देखो फिर 2 का दूंगा मैं, 2 का दूंगा तो कितनी बार गया, 2 और 4। फिर 2 का दूंगा, 1 और 2, फिर 2 का दूंगा, क्या आएगा 6, फिर 2 का दूंगा, क्या आएगा 3, और फिर 3 का दूंगा 1। ठीक है, हो गया। तो मैं इसकी गुणनखंड इसके ऊपर लिख देता हूं, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और 1 3। ये हो गए 96 गुणनखंड, है ना। अब देखते हैं किसके, अब देखते हैं 404 के। जब 404 में 2 का देंगे तो क्या आएगा, 2 0 2। ठीक है, फिर 2 का देंगे तो क्या आएगा, 1 0 1। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आप इसमें भाग दोगे, 2 101 में भाग दो, नहीं जाएगा, 1 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, सीधा 101 का भाग जाएगा। तो आप देखोगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4, यानी कि 4। क्या आएगा आंसर, डी। ये हो गया मैसे काटने के, यानी कि मैसे में क्या होता है कि हमें कॉमन पार्ट लेना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में क्या है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैसे हो, लैसे हो, या फिर अभाज्य गुणनखंड पूछ ले, इसलिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब 100 किसका, 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो लास्ट की संख्या को देखा करो। अभाज्य गुणनखंड करने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे 2 का भाग जब ही जाएगा जब इकाई की संख्या क्या हो, 2, यानी 0 2 4 6 8 10 12, यानी कि सम हो तो उसमें 2 का जाएगा। 3 किस में जाएगा, या तो संख्याओं का योग करने पर फिर वो 3 से विभाजित हो, या फिर लास्ट की संख्या 3 हो, है ना। और 4 किसका जाएगा, जैसे 2 का जाएगा उसमें 4 का जाएगा, 2 में जिसमें 2 का जाएगा उसमें 6 का जाएगा। 5 में क्या होता है, लास्ट की संख्या 0 हो और 5 हो, है ना। 6 2 का जाएगा, यानी 2 का जाएगा तो 6 का जाएगा। 7 के में 7 होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार अब देखो इसमें इकाई की संख्या क्या है, 6 है, तो मतलब 2 का जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर उसके बाद में 1 बचा 16 और 1 8, है ना। तो उसके बाद में फिर देखो इकाई का अंक समय, फिर 2 का जाएगा, 2 का जाएगा तो इसमें 3, फिर क्या बचा 1 18 18, फिर 9। ठीक है, फिर इसमें कितने का जाएगा, 13 का जाएगा। 13 का जाने के बाद में उसके बाद में
क्या होगा कि देखो क्या है, इकाई की अंक 3 है, 9 है। अब अगर आप ऐसे कहोगे कि इसमें 3 का भी जाएगा, पर देखो सम करो, इसको जोड़ो, कितने आए 12 है ना। तो इसमें चाहे 13 का पहले दे लो या फिर 3 का बाद में। जैसे अब मैं इसमें 3 का दे लूं तो बाद में फिर दोबारा देना पड़ेगा 13 का। देखो 3 का दिया तो क्या आएगा 13 और फिर 13, ये पहले 13 का दे लो फिर चाहे 3 का दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके सम क्या हो गए, 2 का देखो 2 2 बार 3 एक बार, 2 2 बार 3 एक बार और 13 एक बार, बी आंसर। अब देखो जैसे इसमें 2 2 बार 3 2 बार नहीं है, मतलब ये गलत। देखो 1 1 बार तो गलत, एक बार तो गलत। तो सिंपली क्या हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक बहुपद के शून्यांकों का योग एवं तथा गुणनखंड क्रमशः योग क्या है 0 और क्या है ये गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है √5 हो तो बहुपद होगा, बहुपद होगा। अब आप जानते होंगे कि योग हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 0 और एक दे रखा है अल्फा बीटा बराबर √5। अब आप एक चीज से ये नोटिस तो करोगे कि इसमें शून्यांक देखो योग करने पर तो 0 आ रहा है, यानी कि एक पद तो नहीं होगा, इसमें 2 ही पद होंगे, है ना। तो अब इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, जैसे यानी कि -b/a बराबर 0 और c/a बराबर √5। ठीक है, √5। अब यहां पे देखोगे कि 0 आएगा, मतलब इसको हम b रख दें, b को क्या रख दें 0, यानी कि इसको क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, यानी इसमें से एक पद तो 0 है ही है ना, एक पद तो 0 जो है ही। तो हम ऑप्शन से सीधा करके करने की कोशिश करते हैं, जैसे है ना। तो देखो इसमें रखो, यानी कि माइनस का b/a, ऑप्शन में से उठाओ, माइनस का b क्या है माइनस का 1 नीचे क्या आएगा, देखो a क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1, मतलब ये नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो b है ही नहीं, b नहीं है इसमें, तो b क्या है 0 और इसमें a है क्या है 1, तो मतलब ये कुछ तो सेम सही जा रहा है। पर हम आगे को सोल्व करते हैं, जैसे शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फा बाई बीटा, तो क्या होता है c/a, है ना। तो c क्या है माइनस का √5/1, तो देखोगे तो माइनस का √5, देखो √5, देखो इसमें क्या है प्लस का √5 है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें से काढ़ो कि देखो यहाँ पे 1 है, तो मतलब इसमें से √5 आएगा क्योंकि प्लस का आएगा, तो मतलब ये आंसर हो गया इसका सी। इसमें देखो -2, ये नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। कब आएगा, जब हमें ये पता होगा कि योग करने पर क्या आ रहा है और गुणनफल करने पर क्या आता है। योग करने पर क्या आता है -b/a और गुणनफल करने पर c/a, ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। क्या होता है कई बार क्वेश्चन घुमा दिया ना कि शून्यांक दे दिया और हमें क्या पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है। तो इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन गुम है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। हाँ जी, हम वहां आ गए हैं अगले क्वेश्चनों में। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बहुपद के शून्यांक हमें दे दिए 2, √2 और -√2 है, तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः होंगे। अब देखो इतना बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर टिक लगाओगे और आगे चले जाओगे। देखो सिंपली क्या है कि देखो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको होगी गलती, है ना। तो देखो इसमें क्या है शून्यांक, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, x बराबर √2 और इसको क्या लिखेंगे x -√2, और ये माइनस का है तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x + √2, ये हो गया इसके गुणनखंड। तो ये कहां पर है, ये रहा इसका सीधा। अगर आप इनको देखकर भी सीधा टिक लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल वे में मत लेना। अगर आपका बेसिक बिल्कुल सही है, कंटेक्स्ट है आपका बेसिक, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देखते ही टिक लगाओगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि समीकरण, एक हमें समीकरण दे दी
उसके अंदर हमें एक के पद दे दिया। मैं यदि एक्स वाई का मान हमें दे रहा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान सिंपली क्या होता है कि एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करवाता है। कभी कभी तो एक मान दे देगा, एक्स का दे देगा, वाई का पूछ लेगा, वाई का दे देगा, एक्स का पूछ लेगा, या फिर दोनों का दे देगा और एक अन्य सी पर। देखो इसको लिखते भी कैसे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, यानी सी को क्या रखा, के रखा। और ये किस प्रकार की समीकरण है, रेखिक समीकरण। अगर आपको ये सभी पता होगा तो आगे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी कि भाई रेखिक समीकरण कौन सी होती है, द्विघाती समीकरण कौन सी होती है, बहुपद समीकरण कौन सी होती है ना। तो ये कौन सी है, रेखिक समीकरण। देखो रेखिक समीकरण में हम x और y के मान रखते हैं। जैसे मैं 2 का मान रखा है यहाँ पे तो 8 हो गया, और 1 का मान रखा है यहाँ पे 8 और 2 10, 8 और 2 10, सीधा आंसर। यानी कि इसको सोल्व करने की, यानी कि पेन उठाने की जरूरत नहीं था, बस मान रखो। जैसे मैंने 2 का रखा 8 और 1 रखा, क्या हो गया, क्या 2 और 8 और 2 10, 10 और सीधा आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी यानी श्रेणी में -6 -3 0 3 डॉट का अगला पद है, यानी कि इससे अगला पद पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये इसका डी क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका डी क्या है, हम अगला पद ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो इसका डी क्या है, देखो -6 वह इधर आ रही है, तो देखो सिंपली क्या होता है कि B2 में से B1 यानी कि A2 में से A1 घटा देते हैं, यानी कि A2 ये रहा और A1 ये रहा। जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 में से माइनस का 3 गए तो क्या आएगा 3, है ना। तो क्या है गया इसका D बराबर 3 आ गया। अब देखो 3, फिर इसमें से क्या किया, माइनस किया है ना, कि सेकंड पद में से ये माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आ गया। अब देखो फिर 3 जोड़ो, यानी कि A+3 आ गया ना, तो 3 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 6। सिंपली क्या होता है कि D जितना अंतर होता है ना, वो अंतर हम जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो अगला पद ऑटोमेटिकली आता जाता है। अब देखो इसमें 3 जोड़ा होगा तो 0, फिर इसमें 3 जोड़ा होगा 3, अब इसमें अगला पद क्या आएगा 6, क्योंकि 3 जोड़ रहे हैं। फिर उससे अगला पद क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि 3 जोड़ रहे हैं। यानी कि इसलिए हमें डी पता होना चाहिए कि अगले पदों के लिए एक श्रेणी बनाने के लिए हमें डी पता होना चाहिए। और हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि कई बार अपने आप को श्रेणी दे देता है ना, अपने को श्रेणी दे देता है। श्रेणी के अंदर ये पूछ लेता है कि ये श्रेणी एपी में है या फिर नहीं। अगर एपी में होगी तो उसका डी हमेशा पूरी की पूरी श्रेणी में समान होगा डी। अब देखो यहां पर भी डी समान है, यहां पर भी डी समान है, यहां पर भी डी समान है, यहां पर भी डी समान है। तो अगर हमें अगर एपी पूछे ना तो इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें डी पता होगा, डी समान होना चाहिए, एपी ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं कि ये एपी है या फिर नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो हाँ जी, हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि बिंदु, हमें 2 बिंदु दे दिए है ना, इनके बीच की दूरी भी हमें दे दी कि √5 है व √8 है हो, तो के का मान यानी कि हमें एक पॉइंट हमें ज्ञात करना है। सिंपली हमें फॉर्मूला याद होगा कि x2 माइनस x1 का कोष्टक के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट रखूंगा क्योंकि अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन सोल्व करने का सीधा तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सीधा आंसर रखूंगा। ठीक है, सीधा आंसर रखूंगा कि x2 क्या है। अब देखो x2 क्या है 3 माइनस k का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 का रूट। अब देखो रूट से रूट कैंसिल, तो मैं रूट भी हटा दूंगा, ये हटा दिया, अंडर रूट हटा दिया। अब देखो इसमें लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम कि 3 का स्क्वायर यानी कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे 9, उसके बाद में 2ab यानी कि 6k, है ना, फिर प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 इधर चला जाएगा, तो 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, अब मैं 4 को इधर ले आऊंगा तो माइनस का इसमें से घट जाएगा, तो क्या बचेगा
के स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 5, ठीक है, ये इधर आ जाएगा बराबर 0। गुणा करने पर देखो, गुणा करने पर तो क्या है 5 आए और जोड़ने पर 6, तो 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, तो एक क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 5k है ना, और फिर क्या आएगा प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा, क्या k, क्या बचेगा अंदर k माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस का 5 कॉमन लिया, k माइनस का 5, ठीक, यानी कि एक 5 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर 0, तो क्या आएगा k माइनस 1 और एक आएगा k माइनस 5, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा k बराबर 1 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ए, यानी कि इस प्रकार से आपकी स्पीड होनी चाहिए कि डायरेक्टली मैंने रूट से रूट कैंसिल किया, फिर सीधा डायरेक्ट देखो यहाँ पे टर्म आई, देख रहे हो ये टर्म आई सीधी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तेज होगी ना। स्पीड जब बनेगी जब आप बार बार इस चीज का प्रैक्टिस करोगे, बार बार इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बनती चली जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु -1 और 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये बेसिक होता है निर्देशांक ज्यामिति का। देखो मैं बताता हूं कि ये आपके क्या होता है, ये ग्राफ होता है, इसमें ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। अब देखो इसके ये कौन सा होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, है ना, और ये क्या है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट में बताता हूं। देखो इसमें क्या है, दोनों प्लस के होते हैं, एक्स और वाई के दोनों मान क्या होते हैं प्लस के होते हैं। एक मिनट, साउंड आ रहा होगा, है ना, साउंड आ रहा होगा, एक मिनट रुको, गया, ठीक है। तो ये इसमें दोनों क्या होते हैं प्लस के होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये माइनस की होती है, तो माइनस का एक्स होता है ना, और प्लस का क्या होता है वाई होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। इसमें देखो x और y दोनों माइनस के होते हैं, ठीक है। इसमें देखो x का प्लस का होता है और y का माइनस का होता है, तो x का प्लस का और y का माइनस का, तो ये होता है इसका, ये बेसिक होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक क्या होता है ग्राफ के अंदर आपको ये पता होना चाहिए किसके प्लस प्लस के होते हैं, किसके माइनस माइनस के। आप देखोगे शुरू का माइनस का और बाद का प्लस का, यानी कि x का माइनस का और y का प्लस का, ये देखो ये मिल गया, तो मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, द्वितीय कोऑर्डिनेट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा निर्देशांक है, कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। अब देखो अगले में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ये मान दे दी, ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें हमें थीटा का मान दे दिया, ठीक है। इसमें थीटा का मान क्या दे दिया हमें कि 45। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि कोस, ऑप्शनल क्वेश्चन है, डायरेक्ट उड़ाओ। देखो थीटा क्या है 45, 45 को जब मैं 2 से इंटू करूंगा तो 90 यानी कि 90, और साइन देखो थीटा कितना है 45, 45 को जब 2 से इंटू करूंगा तो साइन 90। अब सीधा मान रखो 1 माइनस, देखो कोस 90 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, और 1 में 1 और 1 बराबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। हटा, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये स्पीड, और ये स्पीड जब बनेगी जब आपको साइन और कोस के मान याद होंगे। और साइन और कोस के मान याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, वो ट्रिक भी देख लेना। और इससे रिलेटेड यानी कि मैंने चैप्टर के अंदर बार बार बताया है कि मान कैसे याद रखें, तो मान याद रखने की भी मैंने पहले ट्रिक बताई है, और हर चैप्टर के अंदर मैंने उनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी कराए, हर चैप्टर के मैंने फॉर्मूले कराए, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करे। ये सब किस में है, ब्रह्मास्त्र में। देखो अब जितने भी अपने दोस्त हैं या फिर आप खुद तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है ना। तो एग्जाम को बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझे कि अब क्या है कि बीच में अब क्या आएंगे, शादी भी आएंगे, तो शादियों को इग्नोर करके
अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। तो क्या होता है कि ये होता है कि एग्जाम के पास एग्जाम ऐसी टाइम पे लाते हैं जब या तो कुछ प्रोग्राम होगा, या शादी होगी, या फिर होली दिवाली होंगी, होली के पास में लाएंगे। तो ऐसे माहौल में आपकी क्या है, पढ़ाई डिस्टरबेंस होती है। तो उसको अलग रखते हुए अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से चलाए रखना है ना, क्योंकि इसी टाइम आएंगे आपकी क्या आठ पड़ोस में शादी, आपके फैमिली में शादी, उसमें आप थोड़े से भी गुलमुले, थोड़े बहुत भी अगर उसमें ज्यादा माहौल में बैठे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो उसमें बैठो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बैठो, पर शादी ब्याह में बैठो, पर इतना बैठो भाई हाँ बैठे कि सबसे बुआ जी के डोग दिया, सब भाई हाय हेलो करे, फिर अपनी तैयारी जारी रखो, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जुड़े रहिए HM क्लासेज परिवार के साथ। धन्यवाद।